नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हर लेखा चौका रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हर लेखा चौका रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर दे, तो ही मुक्ति पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। राधे राधे। आप सभी मित्रों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज से पुरुषोत्तम मास की शुरुआत हो चुकी है। कल पूरे दिन भर अमावस तिथि थी और आज लगभग 9 साढ़े 9 सुबह बाद पुरुषोत्तम मास की तिथि प्रारंभ हो चुकी है। प्यारे मित्रों, पुरुषोत्तम मास को हम पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है, एक कथा है, जो थोड़ा बहुत अध्ययन मैं करती हूँ। उसके अनुसार जो मुझे जानकारी मिली है मैं आपको बताती हूँ। साथ ही प्यारे मित्रों, पुरुषोत्तम मास को हम अधिक मास, अतिरिक्त मास और मल मास के नाम से भी जानते हैं, काले महीने के नाम से भी जानते हैं। ये भी मैं आपको बताती हूँ। पुरुषोत्तम मास हम क्यों कहते हैं। भगवान देखिए प्यारे मित्रों, हर मास का कोई ना कोई स्वामी होता है। जो हमारे 12 महीने हैं, इनका कोई ना कोई स्वामी है, कोई ना कोई अधिपति है। और जितने भी हमारे नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, दिशाएं हैं, इन सभी का कोई ना कोई स्वामी होता है। लेकिन एक समय ऐसा था कि इस अतिरिक्त मास को कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था, कोई भी देवता इसका स्वामी बनने को तैयार नहीं था। और साथ ही क्योंकि इस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं पड़ती है, तो इसे काले महीने के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए हम इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, तो इसे काले महीने के नाम से भी जानते थे। तो सभी देवी देवता इस मास को मल मास के नाम से बुलाते थे कि मतलब इसमें कोई मांगलिक कार्य नहीं है, तो ये तो मल मास हो गया। ये बड़ी हीन दृष्टि से इस मास को बुलाया जाता था। सौर्य और चंद्रमा की गणना को संतुलन बनाए रखने के लिए ये 13वां महीना बना। जैसे मतलब ये जैसे वैसे 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने के अतिरिक्त ये 13वां महीना बना सूर्य और चंद्रमा की गणना को संतुलन बनाए रखने के लिए। इसलिए इसे अधिक मास और अतिरिक्त मास के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे मित्रों, जब सारे देवी देवता इसको हीन भावना से देखते थे, इसको मलमास के नाम से बुलाते थे, तो इस मास को बड़ा ही दुख हुआ कि मुझे हीन भावना से देखा जाता है। इसीलिए यह मास जो है भगवान कृष्ण के पास जाकर अपनी व्यथा को सुनाता है। और स्वयं भगवान कृष्ण जब इसकी व्यथा सुनते हैं, तो भगवान कृष्ण स्वयं अपना नाम और अपना स्थान इस मास को देते हैं कि आज से इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा, और जो मेरा स्थान है वही स्थान इस महीने को दिया जाएगा। तभी से इसे हम पुरुषोत्तम मास के महीने मास से जानते हैं। प्यारे मित्रों, इस महीने हम जितना ज़्यादा जप तप करेंगे, जितना ज़्यादा दान पुण्य करेंगे, जितना ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए फलदायी होगा। प्यारे मित्रों, आप सभी भक्त प्रहलाद की कथा से भी सब कथा को भी आप सभी जानते होंगे। भक्त प्रहलाद जो हिरण्याकश्यप का पुत्र था और भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। तो स्वयं भगवान विष्णु ने खम्भ को फाड़कर नरसिंह अवतार में जन्म लिया था। तब भी भगवान विष्णु ने इसी मास में हिरण्याकश्यप का वध किया था, क्योंकि हिरण्याकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि वो ना दिन में मरे, ना रात को मरे, ना ही वो दिल्ली में ना अंदर मरे, ना बाहर बने, ना मानव मार पाए, ना जानवर मार पाए।
और ना ही मैं किसी भी 12 महीने में किसी मास से मैं नहीं मरूं। तो इसीलिए इस मास में ही, अतिरिक्त मास में ही भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में हिरण्याकश्यप का वध किया था। तो इसीलिए प्यारे मित्रों, हम पुरुषोत्तम मास के नाम से इस मास को जानते हैं। अधिक मास, काले महीने, मलमास के नाम से भी इस मास को जाना जाता है। पूरा सार यह है कि इस महीने हम जितना ज़्यादा भगवान विष्णु नारायण, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए फलदायी होगा। नदी नालों में जाके दीपदान कीजिए, तुलसी में जाके दीपदान कीजिए, तुलसी पूजा कीजिए। जितना ज़्यादा हम पूजा पाठ करेंगे, जब तब करेंगे, जितना ज़्यादा हम दान पुण्य इस महीने करेंगे उतना ही ज़्यादा लाभ हम सबको मिलेगा। साल भर का पूरा लाभ, साल भर के पूरे महीनों का लाभ हम इस मास में ले सकते हैं। राधे राधे।